क्योंकि हमने ले दे के बहुत सारे भ्रम पाले हुए हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भ्रम का कॉन्सेप्ट। आप में से बहुत सारे लोगों को ना, आप सारे नहीं, सभी लोगों को, ए टू जेड सब, हम सबको एक भ्रम रहता है। हर तरह कुछ ना कुछ भ्रम होगा। कुछ को पैसे का भ्रम होगा, कुछ को मेहनत का भ्रम होगा, वो मेहनती बहुत है। कुछ को सुंदरता का भ्रम हो सकता है, कुछ को सफलता का भ्रम हो सकता है, कुछ को कि वो बहुत अच्छा है, वो भ्रम है। कुछ को उसके पापा के पास लिंक्स बहुत अच्छे हैं, उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, ये भ्रम हो सकता है। कुछ हो सकता है। हम सब ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ भ्रम में रहते हैं। हमें लगता है कि यार हम बहुत सीधे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम मेहनत करेंगे, हम कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ये भी भ्रम हो सकता है। अब ये जो भ्रम है ना, समय समय पर ये भ्रम टूटते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी रिवर्स करके देखोगे, सोचोगे, तो आप देखोगे कि बहुत सारे भ्रम टूटे हैं आपके, अलग अलग समय में टूटे हैं। जिन चीजों पे आपने बहुत भरोसा किया, अंततः उन्होंने आपको धोखा दिया, दिया होगा, 100% दिया होगा। आपने कहा कि आपके पास पैसे बहुत थे और पैसों ने आपकी बहुत हेल्प की थी, लेकिन कभी ना कभी ऐसा वक्त आया होगा जब आपके पैसे धरे के धरे रह गए होंगे, कुछ नहीं हो पाया। आपको अपनी सुंदरता में बड़ा घमंड था, लेकिन कई बार ऐसा आया होगा कि आपकी सुंदरता धरी की धरी रह गई होगी। हुआ होगा, भ्रम टूटे होंगे। ये भ्रम टूटना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये भ्रम टूटेंगे नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचोगे नहीं। क्योंकि ये जो भ्रम है, ये भ्रम वही है जिसमें एक, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पैरों में जो ये बंधा हुआ है, यही जो है, ये भ्रम है जो उसको रोके हुए है। और समय समय पर इनको टूटना बहुत जरूरी है, तभी ये व्यक्ति आगे की सेकंड स्टेज पे जाएगा। इसीलिए ईश्वर ने हमें कुछ ऐसे वक्त दिए जो, जिनको हम अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा में बोलते हैं बुरा वक्त। लेकिन जो और फिलोसफिकल लोग होते हैं, गहरा जो समझ पाते हैं दुनिया को, वो कहते हैं कि यही है लर्निंग टाइम। लर्निंग टाइम, ये बुरे वक्त नहीं है, लर्न करने की टाइम है, समझने का है कि वो चाह क्या रहा है, वो कौन सा भ्रम तोड़ने की बात कर रहा है। कुछ ना कुछ आप भ्रम पाले होगे और उसका वक्त आ गया अब टूटने का। जैसे कि आपने कभी तो सोचा होगा कि यार मैं बचपन से मैंने पढ़ाई की, मैं टॉपर रहा और मुझे पीसीएस बन जाना चाहिए था, लेकिन वो पीसीएस मैं बन जाऊंगा क्योंकि मेहनत कर अच्छा कर लेता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट, समझ सब कुछ समझ में आता है, मैं बहुत मेहनती हूँ। ये भ्रम था आपका। अब जब आप मेहनत करने के बावजूद पीसीएस नहीं बन पा रहे हो, तो अब इसका मतलब है उस भ्रम का टूटने का वक्त है। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो टूटने की जो प्रक्रिया है ना, ये थोड़ी पेनफुल है, ये बहुत दुख देती है, क्योंकि रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आ नहीं रहा होता है और आप समझ नहीं पा रहे होते कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है। आप तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भगवान चाह रहा है कि भाई ये तेरा भ्रम टूटे, कि तू भाई कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। पहले तो ये तुम सोच कि तू मेहनत करके सब पा जाएगा, इस भ्रम का टूटना बहुत जरूरी है। सिर्फ मेहनत करके कुछ पा जाना, ये भी एक भ्रम है, इसको तोड़ो। आपने कहा कि नहीं चाहे कुछ हो जाए, मैं क्या करूंगा, चाय की दुकान खोल लूंगा। अरे भाई, अगर नहीं मिलना होगा तो चाय की दुकान से भी तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर नहीं मिलना होगा तो आईएएस की तैयारी करने के बावजूद भी चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी आपको। ये है रियलिटी। इसी भ्रम को छोड़ना है कि हम बहुत मेहनत करके कुछ ना कुछ तो पा ही लेंगे। ये है रियलिटी, नहीं पा पाओगे, कुछ भी नहीं पा पाओगे, कुछ भी नहीं पा पाओगे। ये जो भ्रम पाले हैं, इनका टूटना जरूरी है। और जब ईश्वर आपने स्वयं तो कभी, हम लोग जितने भी लोग हैं स्वयं तो कभी अपने आप को दोबारा से कहते हैं डिटॉक्स करने की कोशिश करते नहीं है। हम जैसे पैदा होगा, जीवन चलता रहता है, लेकिन ईश्वर ने पता था कि यार इन सबको ना सुधारना पड़ेगा, तभी ये लोग पहुंचेंगे। तो वो लर्निंग टाइम देता है, वो चैलेंजिंग टाइम देता है। और जब हमारे भ्रम हमारे काम के नहीं आते, तो फिर वो हमें तो दुख होता है, लेकिन एक्चुअल में वो समय वो है जहां पर हम ये माने कि भाई जो जिस चीज पे दाव लगाया था, वो दाव जो है वो चल नहीं रहा है, खाने की इस भ्रम का टूटने का समय था।
मान लो हमने उम्मीद की थी कि हमारा दोस्त जो है हमें हेल्प करेगा और दोस्त आज हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये भ्रम टूटा कि बुरे वक्त में तुम्हारे जो दोस्त तुमने पाले हुए थे, तुम्हें दोस्त रखे हुए थे, वो तुम्हारा हेल्प कर देगा। ये भ्रम टूटना बहुत जरूरी था, टूटे। तो जो आप में से बहुत सारे लोग, जिन्होंने, सभी लोगों के कुछ ना कुछ भ्रम होते हैं, तो अगर आप सफल नहीं हो रहे हो तो वो भ्रम टूटने का समय है। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा प्रोएक्टिव दिमाग रखिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए और थोड़ा सा सरेंडर्ड रहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया का जो कहते हैं क्लाइमैक्स है वो इस बात को समझने का है कि हमें उस ऑलमाइटी के आगे सरेंडर होना पड़ेगा। हम सरेंडर होंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे, हम नतमस्तक होंगे, तभी हम भाई कुछ आगे की प्रक्रिया समझ, क्योंकि ये ज्यादा जानता है, हम नहीं जानते ज्यादा। अब आप कहोगे सर आप बहुत धार्मिक बातें कर रहे हो ना, भाई धार्मिक नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप अपने इष्ट को कुछ नाम देते होंगे, जो नास्तिक होते होंगे वो उसको ब्रह्मांड बोलते होंगे, लेकिन मैं फिर आपको बोला कि ओवरव्यू जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको बता रहा हूँ कि भ्रम टूट जाना, ये रियलाइज कर जाना कि यार हम फालतू में अपने आप को ज्यादा ही ओवर रेट कर रहे थे, ये बहुत जरूरी है समझना। तो जब तक आप सरेंडर नहीं हो गए, आपने सरेंडर कर दिया कि हाँ यार ठीक है, नहीं मैं मेहनत करके सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पैसे जो है मुझे हमेशा मेरी हेल्प नहीं करके, मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो सुंदरता है वो हमेशा हेल्प नहीं कर सकती, मैं मान लेता हूँ। इसको कहते हैं सरेंडर हो जाना। और जब आप ये सरेंडर होना की प्रक्रिया शुरू कर देते हो, तो आप जो है अपने ये जो बंधन है, इस ये जल्दी जल्दी टूटने की आपकी प्रक्रिया शुरू आती है। और कुछ समय के बाद आप क्या देखते हो कि आप जो है वो दूसरे स्टेप पे, स्टेज पे आना शुरू होते हो। अगर मान लो स्टेज 1 है, ठीक है, तो ये स्टेज 2 पे आ जाते हो आप, जहां पर आप अपने आप को एक लेवल ऊपर पाते हो, जहां पर आपकी पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। हमें नहीं पता कि हम कितने ज्यादा टैलेंटेड, हमें नहीं पता कि हम कितने काम के हैं, सीरियसली बताऊं आपको, ऊपर वाले को पता है, सब पता है। बट क्या है ना कि हम लोगों ने जो पत्थर बांधे हुए ना, जो भ्रमों के, वो हमें रोके पड़े हुए हैं। तो जब हम सरेंडर कर जाते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम एक्सेप्टेंस, क्या भैया ठीक है, मान लिया। और कुछ समय के बाद जब आपका वो फिर साइकिल दूसरी होती है, तब आप जो है स्टेज 2 पे आते हो। तो अब क्या है कि दो तरीके हैं, या तो इस प्रोसेस को आप जो है एक्सेप्टेंस मानकर, रिलैक्स मूड होकर, एक्सेप्टेड होकर, सरेंडर्ड होकर जीवन को चलाओ और बोलो ठीक है यार, मैं कर रहा हूं जो कर रहा हूं, जो होना होगा वो हो जाएगा, मुझे कोई अपनी गलत फहमी मेरे लिए नहीं है। या तो फिर आप परेशान होते रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, गला फाड़ते रहो, कपड़े फाड़ते रहो, कुछ भी करते रहो। मैक्सिमम मैक्सिमम लोग यही करते हैं। वो इतना दुखी हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं, सारी एनर्जी बर्बाद कर लेते हैं। और यहाँ पर मुझे गौतम बुद्ध का एक बड़ा अच्छा कोट याद आता है। वो कहते हैं बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त 100% आएगा। बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त हमेशा आता है, बट अच्छा वक्त देखने के लिए व्यक्ति का जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो भाई जिंदा तो रहो कम से कम। सारी एनर्जी बुरे वक्त में निकाल दोगे, अच्छे वक्त पे तक क्या खाक करोगे कुछ? तो जिंदा, कभी कभी सर्वाइवल जो है इज मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस। अब यहाँ पर ना दो चीजें, मैं थोड़ा सा जो आप देखें प्लीज, कि एक तो आपको दो ही लोग जा सकते हैं भाई। या तो आपको ऊपर के जो ऑलमाइटी गॉड भगवान है जिसको आप भी मानते हो, उसका उसके हमें सरेंडर करना है, या तो ये आपकी हेल्प करेगा, या तो कोई ना कोई अगर आपके जीवन में जिसको आपने मेंटर माना होगा, जिसको आपने गुरु माना होगा, जिसको आपने कुछ भी आप माने, तो उस वो आपकी हेल्प कर देता है, जो आपसे चेतना वाइज एक स्टेप ऊपर है, एक्सपीरियंस के अंदर एक स्टेप ऊपर है। ये तो खैर ऑलमाइटी है ही है, तो खत्म हो, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात भी करते हैं तो ऐसे लोग अगर जीवन में आपके हैं, अगर आपके ऐसे में आपके फादर हो गए, मदर हो गए, भाई बहन दोस्त कुछ भी हो गया, जरूरी नहीं है कि उम्र में आपसे बड़े हों, कुछ कभी कभी कम उम्र वाले हैं, लेकिन वो चेतना है, उनके अंदर जो चेतना है वो आपसे ज्यादा मैच्योर है, तो डिस्कस करो कभी कभी आप, रास्ते मिल जाएंगे, मिलेंगे अगर रास्ते आपको। पहला स्टेप तो है सरेंडर करना अपने आप को, और इस बात को मानना कि यार ये भ्रम टूटने का वक्त है, ये फला भ्रम टूटने का वक्त है। जैसे मानो कुंडली माती 7.5 लग गई, 7.5 लग गई, पैसे का लॉस हो रहा है, तो पैसे का भ्रम टूटने का वक्त है।
कि पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही चीजें जो हैं, तो अब अगर थोड़ा सा सोचो कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस की तैयारी में आपने सब कुछ करके देख लिया यार, नहीं हो रहा आपसे कुछ, नहीं हो रहा आपसे कुछ, आप जितना भी अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बोलते थे वो उससे भी नहीं हो पाया, कोई किताबों से नहीं हो पाया, तब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई एक काम करते हैं, बात करते हैं आज। मुझे सबसे अच्छा तो ये लगता है कि बात करना पीसीएस की तैयारी के अंदर, तो अगर पीसेस नहीं बन पा रहे तो देखते हैं, बात करके बात करके कुछ निकालेंगे ना, निकालते रास्ता निकालते, कुछ तो कुछ होगा, कहीं तो कोई फंसा होगा मैटर जहाँ पे नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि पीसेस बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन यार पीसीएस की तैयारी में सही माइंड सेट रह पाए, हम वो जीवित रह पाए, पागल ना हो जाए, फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाए, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मुझे पता है कि प्रिपरेशन इज ऑलवेज टफ, बहुत मुश्किल है पीसीएस की तैयारी करना, बहुत पेनफुल होता है, और उसमें भी लगातार असफलताएं मिल रही होती है तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एंड पेनफुल होता है। और प्रॉब्लम ये है कि ये पेन सिर्फ आप समझ सकते हो जो एस्पिरेंट होता है, कोई नहीं समझता है। आपकी सफलता पे तो नाचने के लिए सब तैयार हैं, बट आपकी स्ट्रगल में कोई साथ देने को तैयार नहीं है। सब बोलेंगे अरे यार पढ़ता ही नहीं होगा, पढ़ता ही नहीं होगा, अरे मुझे पता ना आप पढ़ते हो यार, आप बहुत मेहनत करते हो, कर रहे हो मेहनत, आप जो भी कर सकते हो उससे ज्यादा अगर कुछ कर रहे हो, स्टिल आप सफल नहीं हो पा रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है यार, कहीं तो गड़बड़ है। अब वो क्या है ना कि वो कभी कभी नहीं पता लगता, खुद को नहीं पता लगता, तो कुछ चाहिए होता है बात करने के लिए, कि वो मेरा हमेशा मानना है कि बात करने से बात बन जाती है, बात करने से ही रास्ते निकल आते हैं। तो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, अगर आप चाहो तो इस नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात करो पीसीएस के लिए, ठीक है। जो भी अनुभव रहा है पीसीएस को लेकर मेरा, जो भी अनुभव रहा है प्रिपरेशन को लेकर, तो अच्छे बुरे दोनों रहे, सफलताएं असफलताएं दोनों रही हैं। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, ये वीडियो बड़ा अजीब सा है, लेकिन मुझे पता है रियल चीज यही है। स्टडी मटेरियल, किताबें, बुक्स 20-25%, ठीक है, आगे 75% तो हमारा मनोस्थिति है ना, साइकोलॉजी है, तो वो चीजें थोड़ी सी समझने वाली हैं। तो बात करते हैं, बात ये नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कीजिए, 15-20 मिनट बात करेंगे, कुछ रास्ते निकलेंगे, और कभी कभी जो आपका ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज टूटेगा और आगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, जो मेरे मन में था मैंने डिस्कस किया दिल खोल के, लाइफ का अलग अलग पैरा कहते हैं ना कि परसेप्शन जो मैंने अनुभव किए हैं वो मैंने शेयर किए हैं। कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, जो डिसएग्री कर रहे हैं उन वो भी बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, जो एग्री कर रहे हैं वो तो रिस्पेक्टेबल है ही हैं। बाकी आप क्या चाहते हो, आप तो क्या फील करते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, देखते हैं लोग किस तरफ सोचते हैं। बाकी वीडियो में इतना ही था।